हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, और 80C सेक्शन बेटा हमने कवर अप कर लिया है। और आज से बेटा हमारी एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है, 80D। 80D की बेटा सीरीज में हम 3 सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 80D, 80DD एंड 80DD। तो आज की क्लास में बेटा हम कवर करेंगे सेक्शन 80D को। सेक्शन 80D which is related to deduction in respect of medical insurance premium। सबसे पहली बात बेटा आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो सेक्शन है, ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इस सेक्शन के अंतर्गत जो डिडक्शन पाने का जो राइट है, एक तो बेटा वो इंडिविजुअल को है और एक एचयूएफ को। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो इंडिविजुअल है एंड एचयूएफ, अब बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा मैंने, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। तो इसका मतलब ये सभी के लिए है, चाहे वो इंडिविजुअल रेजिडेंट की कैटेगरी में आता हो, चाहे नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आता हो, सभी को सेक्शन 80D में डिडक्शन पाने का राइट है। इस सेक्शन के अंडर डिडक्शन पाने का राइट कौन कौन से असेसी को नहीं होगा? फॉर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन, उनको बेटा इस सेक्शन में डिडक्शन नहीं दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये सेक्शन किस पर्पज के लिए बनाया गया? सिर्फ दो तरह के टैक्स पेयर्स के लिए, इंडिविजुअल और एचयूएफ। और इस सेक्शन में बेटा जो डिडक्शन दी जाती है वो जनरली मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की। ठीक है जी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे MIP। तो पहले बेटा मैं इस सेक्शन आपको समझाऊंगा 80D। 80D में डिडक्शन कैसे दी जाएगी, उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले उस बात पे चर्चा करेंगे। और फिर बेटा उसको एग्जाम में लिखना कैसे है, उस पे उसके ऊपर आएंगे। चलिए, तो पहले बेटा इस सेक्शन को हम समझते हैं। देखिए, हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए एक बेटा असेसी है मिस्टर एक्स। ये बेटा असेसी है मिस्टर एक्स और ये उसकी बेटा फैमिली मेंबर्स है। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनिएगा। लो बेटा मैं इनका नाम रख देता हूँ मिस्टर एक्स, और ये बेटा उनकी वाइफ हो गई मिसेज एक्स या स्पाउस कह लीजिए। ये बेटा कौन है? फैमिली का जो अर्निंग हैंड है, मैं मान लेता हूँ मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स कौन है? असेसी। ठीक है जी, और ये बेटा उनके दो चिल्ड्रन हैं, एक सन और एक डॉटर। ठीक है जी, और साथ में मैं ये भी एज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो इनकी जो डॉटर है, ये तो डिपेंडेंट है, और सन जो है वो इंडिपेंडेंट है। हाँ जी बेटा, तो कैसे करेंगे देखिए। सेक्शन 80D की बेटा हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 80D में जो डिडक्शन मिलती है, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 80D में डिडक्शन पाने का जो राइट है, वो अभी मैंने बताया इंडिविजुअल को है और एचयूएफ को। तो डिडक्शन बेटा किस चीज की मिलेगी? ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 80D में डिडक्शन तीन चीजों की बेटा मिलती है जनरली। एक तो बेटा है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ध्यान से सुनिएगा। एक तो बेटा आएगा इसमें मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर असेसी ने अपना या अपने फैमिली मेंबर्स का क्या करवाया हुआ है? मेडिकल इंश्योरेंस, या इसका दूसरा नाम बेटा हेल्थ इंश्योरेंस भी बोल देते हैं। दूसरा बेटा डिडक्शन मिलेगी यदि असेसी और उसके फैमिली मेंबर ने अपना कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया हुआ है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। हाँ जी बेटा, आजकल जो लोग हैं बीच बीच में अपना चेकअप करवाते रहते हैं, ये देखने के लिए कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है या नहीं हमारी बॉडी के अंदर। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप उसे बोलते हैं। आपको कोई बीमारी नहीं भी है, फिर भी आप अपनी तसल्ली करना चाहते हैं कि मुझे किसी तरह का कोई रोग तो नहीं है, डिसीज तो नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या किया? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा दिया। उसको बेटा PHC मैं लिखूंगा। और तीसरी बात,
हाँ जी बेटा, मेडिकल ट्रीटमेंट, एक आएगा मेडिकल ट्रीटमेंट पे कोई खर्चा किया आपने। तो इस सेक्शन में हम 3 चीज़ों के बारे में बेटा बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में, फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और तीसरा एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट। देखिए, सेक्शन 80D में मिस्टर एक्स को, असेसी को बेटा तभी डिडक्शन मिलेगी जब उसने इन तीनों में से किसी पर पैसा खर्च किया होगा। ठीक है जी, या तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे, या एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट पे। अब ध्यान से सुनिएगा, जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनिए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की एक लिमिट है मैक्सिमम, इसका अमाउंट 5000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ जी बेटा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो अमाउंट है कैन नॉट एक्सीड ₹5000। हाँ जी बेटा, एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, इसकी जो पेमेंट है ये कैश में नहीं होनी चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट अदर देन कैश, अदर देन कैश का मतलब कैश के अलावा किसी भी माध्यम से पेमेंट की जाए। ठीक है जी, चाहे डेबिट कार्ड से पेमेंट करो, क्रेडिट कार्ड से करो, अकाउंट पे ही चेक से करो, बट कैश में नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, इसकी पेमेंट कैश में की जा सकती है, मे बी इन कैश। लो बेटा मैं लिख देता हूँ, मे बी इन कैश। इसकी पेमेंट कैश में भी हो सकती है, बट ध्यान रखना इसका जो अमाउंट है वो 5000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है जी, इसकी बात बेटा अभी नहीं करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इन दोनों की चर्चा कर लेते हैं। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, एक तो बेटा मैंने बताया अदर देन कैश, कैश के अलावा किसी और फॉर्म में उसकी पेमेंट की जाएगी, ये कैश में भी हो सकता है। ठीक है जी, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अमाउंट 5000 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है जी, अब आपको ध्यान रखना है कि जो मेडिकल इंश्योरेंस करवाया हो वो किसी ऐसी कंपनी से करवाया गया हो जो IRDA के अंतर्गत अप्रूव्ड है। इंडिया में एक एक्ट बना हुआ है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट, IRDA जिसे बोलते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी उसके अंतर्गत अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इंडिया के अंदर जितनी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो बेटा IRDA के अंडर आती हैं और वो अप्रूव्ड हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस की पेमेंट की गई है, हाँ जी बेटा, डिडक्शन किस किस चीज़ की मिलेगी ध्यान से सुनिएगा। अगर असेसी ने अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है तो डिडक्शन मिलेगी। हाँ जी बेटा, असेसी ने खुद का करवाया है तो डिडक्शन मिलेगी। अपने स्पाउस का करवाया है तो भी डिडक्शन के लिए वो क्वालिफाई करेगा। किसी डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए अगर करवाया है तो वो भी क्वालिफाई करेगा, बट सन सन इंडिपेंडेंट है, ये क्वालिफाई नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, क्वालिफाई किस किस का करेगा, मिस्टर एक्स, मिसिज एक्स और डॉटर, डिपेंडेंट डॉटर। इसके अलावा पेरेंट्स का भी क्वालिफाई करेगा, बट पेरेंट्स की अभी मैं बात नहीं कर रहा, पेरेंट्स की बात हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका बेटा अमाउंट देख लीजिएगा कितना क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इन दोनों का बेटा एक बार टोटल कर लेंगे हम। देखिए, इन दोनों का आपने टोटल कर लेना है। जैसे सपोज कीजिए आपको मेडिकल इंश्योरेंस का अमाउंट दे रखा है, सपोज कीजिए बेटा मैं ज्यूम कर लेता हूँ 17,000। ठीक है जी, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अमाउंट आपको गिवन है ₹6,000। तो मैंने अभी वो भी बताया कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो अमाउंट है वो 5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको बेटा 6000 है तो कितना लेंगे इसमें से बताओ, इसमें से बेटा लेंगे 5000। ठीक है जी, और ये जितना भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है एक बेटा ये ले लेंगे, और इन दोनों का एक बार आप सम कर लेंगे, इन दोनों का टोटल कर लेंगे। इन दोनों का बेटा टोटल करके 17 + 5000 कितना आ रहा है, 22,000। हाँ जी बेटा, इस 17,000 में सभी का इंश्योरेंस आ गया, सभी का मेडिकल इंश्योरेंस, जिसमें मिस्टर एक्स, मिसिज एक्स, उनकी डॉटर, डिपेंडेंट। हाँ, इंडिपेंडेंट सन का नहीं लेंगे, ओनली डिपेंडेंट चिल्ड्रन का लेना है। उन सब का बेटा टोटल कर लेंगे, ये 17,000 आ गया। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनके प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे जो खर्चा आया है
वो 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन में 6,000 दिया हुआ है या 7,000 दिया हुआ है तो 5,000 ही लेंगे। उन दोनों का बेटा टोटल कर लेंगे 22,000। अब ध्यान क्या रखना है कि ये जो 22,000 अमाउंट आया है इसका कंपैरिजन करना है आपने 25,000 के साथ। ₹25,000 विच एवरेज लेस। हाँ जी बेटा, विच एवरेज लेस, जो भी दोनों में लेस होगा। तो लेस कौन सा है बेटा? 20,000। तो 22,000 बेटा हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बताइए, क्लियर है? हाँ जी बेटा, 22,000 बेटा हमारा ये अमाउंट आएगा। इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, इस अमाउंट को। लो बेटा, इसको मैंने एक नाम दे दिया, ये फर्स्ट पॉइंट है। ये अभी फर्स्ट पॉइंट की मैंने बात की है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि फैमिली का कोई मेंबर, जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स या मिसिज एक्स, उनमें से कोई फैमिली का कोई मेंबर अगर सीनियर सिटीजन है, हाँ जी बेटा, तो उस केस में जो कंपैरिजन है वो 25,000 के साथ नहीं होगा। उस केस में कंपैरिजन होगा 50,000 के साथ। वैसे तो बेटा कंपैरिजन करना है 25,000 के साथ, कब करना है? जब फैमिली का कोई भी मेंबर सीनियर सिटीजन ना हो। अगर फैमिली का कोई मेंबर, मान लीजिए मिस्टर एक्स की एज, हाँ जी बेटा, 60 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में आप 22,000 का कंपैरिजन फिर 25,000 के साथ नहीं करेंगे। उस केस में बेटा जो भी इन दोनों का टोटल होगा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का, आप कंपैरिजन बेटा करोगे 22,000 और ₹50,000, विच एवरेज लेस। ठीक है, तो 50,000 के साथ कंपैरिजन कब करना है? व्हेन सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन हो फैमिली का कोई मेंबर। ठीक है जी, सीनियर सिटीजन का मतलब एज जो है उसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो उस केस में बेटा 50,000 के साथ कंपैरिजन करना है, और विच एवरेज लेस, तो बाय चांस ये भी 22,000 ही आ रहा है। बताइए, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद बेटा अब आ जाइए एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट। इसको बेटा मैं पॉइंट नंबर कर रहा हूँ 2, ध्यान से सुनते जाइएगा। अब इसको मैंने पॉइंट नंबर 2 का नाम दे दिया। जैसे मेडिकल इंश्योरेंस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के टोटल को मैंने 1 का नाम दिया है, ऐसे ही एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट की बेटा बात कर रहे हैं, उसको मैंने नाम दे दिया 2। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट का जो खर्चा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो भी आपका प्रीवियस ईयर है, उस प्रीवियस ईयर के दौरान यदि मिस्टर एक्स ने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा किया है, अपने खुद के मेडिकल ट्रीटमेंट पे या परिवार के किसी सदस्य के मेडिकल ट्रीटमेंट पे, तो उस केस में डिडक्शन दी जाएगी अंडर सेक्शन 80D। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये डिडक्शन तभी मिलेगी, उसकी शर्तें हैं दो कंडीशन है। पहली बात, जिसका भी मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया है, जिसके भी मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा किया गया, वो सीनियर सिटीजन होना चाहिए, पहली बात। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स ने अपने खुद के मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा किया और वो खुद सीनियर सिटीजन है, या उसने अपनी वाइफ के मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा किया और उसकी वाइफ सीनियर सिटीजन हो सकती है। ठीक है बेटा, तो सीनियर सिटीजन पे खर्चा किया गया होगा। दूसरी बात, हाँ जी बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड, जिस भी मेंबर के मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा किया गया उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे ना किया गया हो, ये 2 कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, सीनियर सिटीजन भी है और इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे नहीं किया गया हो उसका, तो उस केस में जो भी खर्चा मेडिकल ट्रीटमेंट पे हुआ है प्रीवियस ईयर में, उसकी डिडक्शन दी जाएगी। और डिडक्शन कितने अमाउंट की होगी? ध्यान से सुनिएगा, डिडक्शन बेटा जितना भी एक्चुअल अमाउंट स्पेंट होगा, हाँ जी, तो डिडक्शन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअल अमाउंट ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, जितना भी मेडिकल एक्सपेंडिचर होगा, और ₹50,000 विच एवरेज लेस, जो भी बेटा होगा विच एवरेज लेस। सपोज कीजिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, एक अमाउंट मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए मिस्टर एक्स जो है वो सीनियर सिटीजन है, तो उसने अपने इलाज पे खर्चा किया, या उसकी वाइफ सीनियर सिटीजन है मिसिज एक्स, और उसने अपनी वाइफ के इलाज पे बेटा खर्चा कर दिया 30,000। देखिए, हाँ जी बेटा,
कितना खर्चा कर दिया उसने अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट पे? 30,000। और उसकी वाइफ का मान लेते हैं वो सीनियर सिटीजन में भी आती है और इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड है, तो उस केस में 30,000 और 50,000 विच एवरेज लेस, ये कंपैरिजन बेटा और कर लेना। तो दोनों में लेस करके कितना अमाउंट आ गया? 30,000। तो 30,000 की बेटा ये डिडक्शन मिलेगी। ठीक है जी, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया था पॉइंट नंबर 2। ये पॉइंट नंबर 2 का अमाउंट आ गया, ये बेटा पॉइंट नंबर 1 का अमाउंट आ गया। अब ध्यान क्या रखना है ओवरऑल कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 इन दोनों के टोटल पे भी बेटा रेस्ट्रिक्शन लगाई है गवर्नमेंट ने। सेक्शन 80D पॉइंट नंबर 1 में जो अमाउंट आया है और पॉइंट नंबर 2 में जो अमाउंट आया है उन दोनों के टोटल पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाता है। क्या रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है सुनिएगा ध्यान से। हाँ जी बेटा, इन दोनों का बेटा जो टोटल है 1 और 2 का जो टोटल है, हाँ जी बेटा मैं लिख देता हूँ, 1 + 2 कैन नॉट एक्सीड 50,000। इन दोनों का टोटल भी बेटा 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो दोनों का टोटल कीजिए 22,000। 22 और 30 बेटा कितना बन रहा है? देखो यहाँ तो 22 आया था और यहाँ बेटा 30 आया है, तो 22 और 30 का टोटल करो 52,000। अब टोटल बन रहा है इनका 52,000 और कंपैरिजन अभी मैंने बताया 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 52,000 का भी कंपैरिजन करोगे 50,000 के साथ और विच एवरेज लेस, दोनों में बेटा जो लेस आएगा वो आप दिखाएंगे, तो हमारा फाइनल आंसर 50,000 आ जाएगा ओवरऑल। ठीक है, दोबारा से समझिए। सबसे पहले बेटा आपको ये देखना है किस कौन कौन एलिजिबल है। सेक्शन 80D में डिडक्शन पाने के लिए असेसी तभी एलिजिबल होगा जब मेडिकल इंश्योरेंस उसने अब खुद का करवाया हो या वाइफ का करवाया हो या डिपेंडेंट चिल्ड्रन। इंडिपेंडेंट का बेटा नहीं लेंगे। ठीक है जी। और सबसे पहले आपने पूरी फैमिली का टोटल कर लेना है कितना अमाउंट स्पेंड किया गया। जितना अमाउंट बेटा स्पेंड किया है ध्यान से सुनिएगा, तो जितना अमाउंट स्पेंड किया गया उसका बेटा टोटल कर लेंगे और फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो अमाउंट है जो 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, दोनों का बेटा सम कर लेंगे। तो दोनों का सम हमने किया 22,000 आ गया। उसका कंपैरिजन कितने के साथ होगा? या तो 25 के साथ या 50,000। 25,000 के साथ तब होगा जब फैमिली का कोई भी मेंबर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में ना आता हो। और 50,000 के साथ कब कंपैरिजन करना है? जब फैमिली का कोई मेंबर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आता हो। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये अमाउंट आ गया फाइनल 22,000। फिर बेटा आप मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा, मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा कौन से मेंबर के लिए होना चाहिए? पहली बात सीनियर सिटीजन के लिए, नॉन सीनियर सिटीजन के लिए अलाउड नहीं है। और दूसरी बात जिस भी सीनियर सिटीजन मेंबर का मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा है उसका इंश्योरेंस प्रीमियम ना चुकाया गया हो। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो आपने क्या करना है, जितना मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा आया उसका कंपैरिजन करेंगे 50,000 के साथ और विच एवरेज लेस, वो अमाउंट बेटा निकाल लेंगे। जैसे मैंने अपने एग्जांपल में दिया 30,000 और 50,000 विच एवरेज लेस। उसके बाद फिर आपने दोनों का टोटल करना है। ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड जो दो अमाउंट बताए उन दोनों का टोटल पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। उन दोनों का टोटल भी कितने से ज़्यादा नहीं हो सकता? 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम बेटा ऐसे का ऐसा पेरेंट्स के केस में करना है। देखिए पेरेंट्स के लिए डिडक्शन अलग से दी जाएगी। अब बेटा मैं बात कर रहा हूँ असेसी के पेरेंट्स के लिए, तो चलिए बात करते हैं। हाँ जी बेटा, लो बेटा यहाँ पर अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये पेरेंट्स हैं असेसी के। अब ध्यान से सुनिएगा, पेरेंट्स के लिए डिडक्शन का अमाउंट बेटा सेपरेट निकाला जाएगा अंडर सेक्शन 80D, बट निकालने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। तो पेरेंट्स के केस में भी मैं ले लेता हूँ, फिर से बेटा आपको एक बार और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए तीन चीज़ें बेटा लेनी है, एक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, दूसरा हो सकता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और तीसरी मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, पेरेंट्स के लिए बेटा डिडक्शन अलग से दी जाएगी सेपरेटली। अभी तो हम असेसी और उसके जो स्पाउस और चिल्ड्रन की बात कर रहे थे, अब पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। तो पेरेंट्स के लिए जो
इंश्योरेंस है, ध्यान से सुनिएगा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, कंडीशन वही है, पेमेंट शुड बी मेड इन एनी मोड अदर देन कैश। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो अमाउंट है बेटा वो 5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो पहले मैं इन दोनों की बात कर लेता हूँ। सपोज कीजिए असेसी के ये तो मदर हो गई और ये बेटा हो गए फादर। ठीक है जी। तो फादर के लिए मान लीजिए, फादर के लिए मेडिकल इंश्योरेंस, सपोज कीजिए फादर के मेडिकल इंश्योरेंस पे जो टोटल खर्चा आया मैं एज्यूम कर लेता हूँ 30,000। ठीक है जी। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो अमाउंट है वो बेटा मैंने ले लिया ₹5,000। ठीक है। और सपोज कीजिए सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, इन दोनों का बेटा एक बार टोटल करेंगे। ठीक है जी। तो 30 + 5 35,000, ये टोटल अमाउंट हो गया। इस टोटल अमाउंट का कंपैरिजन किससे करना है, फिर वही बात आ जाती है, या तो 25,000 से करेंगे या 50,000 के साथ। अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो किससे कंपैरिजन होगा, हाँ जी बेटा 50,000 के साथ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 25,000 के साथ कंपैरिजन, या फिर किसके साथ होगा 50,000 के साथ। तो विच एवरेज लेस, तो मैं इस क्वेश्चन में ये मान के चल रहा हूँ कि पेरेंट्स में जो एज है मान लीजिए उसकी 72 ईयर्स है, मान लीजिए फादर की जो एज है 72 साल है, तो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ गए। तो 35,000 और 50, दोनों का बेटा सीनियर सिटीजन होना जरूरी नहीं है, अगर एक भी दोनों में सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की लिमिट अप्लाई होगी। तो यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं 50,000 की। ठीक है। तो 35,000 और 50,000 कितना आ जाएगा, विच एवरेज लेस। तो 35,000 तो बेटा एक अमाउंट तो ये आ गया। अब मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। मान लीजिए ये तो फादर की बात होगी, मदर जो है, हाँ जी बेटा, मदर जो है उसका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दो कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन तो वो जिस भी पर्सन का मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया वो सीनियर सिटीजन होना चाहिए। सपोज कीजिए जो मदर है, मदर भी अबव 60 में आती है, मदर की जो एज है मैं एज्यूम कर लेता हूँ 69 ईयर्स है। ठीक है जी। तो मदर भी सीनियर सिटीजन में आ गई। अब साथ में मदर का जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो अनपेड है, नॉट पेड, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ। तो उस केस में मेडिकल ट्रीटमेंट पे जो खर्चा आया होगा, मान लीजिए बेटा मेडिकल ट्रीटमेंट पे जो खर्चा आया, सपोज कीजिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो 40,000 पे खर्चा आ गया। तो 40,000 की तुलना किससे करोगे, 50 से। यहाँ बेटा हमेशा 50 से ही होगी, ध्यान रखना। मेडिकल ट्रीटमेंट के केस में 25,000 नहीं है, यहाँ कंपैरिजन हमेशा 50, क्योंकि यहाँ सीनियर सिटीजन की बात चल रही है। ये 40 और 50 से बेटा तुलना करेंगे तो विच एवरेज लेस कितना आ गया, 40,000। 40,000 बेटा ये हमारा अमाउंट आ गया। तो उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, ये जो 40,000 अमाउंट आया है, ठीक है, इसको तो अमाउंट कर दिया, इसको अमाउंट नंबर 1, इसको बेटा अमाउंट नंबर 2, ये सेपरेट एक बार निकालने हैं। फिर इन दोनों का टोटल चेक करना है, इन दोनों का टोटल भी 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों का टोटल कितना बन रहा है, 35,000 + 40,000, हाँ जी बेटा 75,000 बन रहा है। ठीक है जी, 75,000 बेटा बन रहा है। तो ये भी 50,000 के साथ कंपेयर करोगे आप, तो विच एवरेज लेस, ओवरऑल आंसर हमारा 50,000 आएगा। ठीक है जी, ये बेटा बनेगा। और ये ध्यान रखना, पेरेंट्स के लिए कैलकुलेशन सेपरेट, पेरेंट्स की डिडक्शन सेपरेट होगी और असेसी और उसके फैमिली मेंबर की डिडक्शन अलग से होगी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो अमाउंट 5,000 रुपये है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की जो लिमिट है 5,000, ये बेटा सभी के लिए है, सभी के लिए, फॉर ऑल का मतलब इसमें सारे फैमिली मेंबर्स भी आ गए और पेरेंट्स भी आ गए। 5,000 से बेटा ज़्यादा नहीं हो सकता प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अमाउंट, 5,000 से। फॉर ऑल का मतलब है इंक्लूडिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स को इंक्लूड करें। ठीक है जी। तो अभी बेटा हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उन सम की हेल्प से आपको समझ में आएगा कैसे करना है। देखिए, फिर बेटा इसको हमने एग्जाम में कैसे लिखना है उसकी बात करेंगे। लो बेटा इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए, इसको बेटा बाद में रीड करेंगे, पहले सम कर लेते हैं। लो जी बेटा, रूल्स पहले पढ़ लीजिए।
ये बेटा सारे रूल्स मैं अभी अभी आपको बता चुका हूँ। मेडिकल एक्सपेंडिचर, ये तो बेटा हो गया इंडिविजुअल स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, और फिर बेटा पेरेंट्स के लिए अलग से है। यहाँ पे बेटा देखिए, यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है। हाँ जी बेटा, ऊपर मैंने क्या लिखा है यहाँ देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। देखो ये फर्स्ट अमाउंट, और ये बेटा सेकंड में मेडिकल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ मैंने बताया था अमाउंट पेड और 25,000 के साथ कंपैरिजन करना है। 50,000 के साथ कंपैरिजन कब होगा, जब सीनियर सिटीजन हो। और मैक्सिमम डिडक्शन जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो अमाउंट लेना है वो लेना है आपको 5,000। फिर बेटा मेडिकल एक्सपेंडिचर की बात की थी। मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए दो कंडीशन बताई थी, सीनियर सिटीजन होना चाहिए और इंश्योरेंस नॉट पेड। तो अमाउंट पेड और 50,000 विच एवर इज लेस। फिर इन दोनों के टोटल पे भी बेटा रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। इन दोनों का टोटल कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेम ऐसे ही पेरेंट्स के केस में करना। बट ये ध्यान रखना, जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की जो लिमिट है 5,000, वो 5,000 बेटा सभी के लिए। ये नीचे देखिए लिखा हुआ है, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज ₹5,000 फॉर इंडिविजुअल, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ठीक है, चलिए अब देखो इसकी हेल्प से बेटा हम सम कैसे करेंगे, और यहाँ पे बेटा जो कंडीशंस हैं, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं हम। फॉलोइंग अमाउंट्स आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन। डिडक्शन के लिए बेटा क्या क्या एलिजिबल है, वही बातें रिपीट की हुई हैं। सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द असेसी और हिज फैमिली मेंबर। सेकंड, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। थर्ड बेटा मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ ऑफ सीनियर सिटीजन। और डिडक्शन बेटा लिखा हुआ है क्लियर, डिडक्शन इज अलाउएबल इफ द पेमेंट्स आर मेड अदर देन कैश। पेमेंट बेटा कैश में नहीं होनी चाहिए, कैश में सिर्फ उसकी पेमेंट हो सकती है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ठीक है, और जैसे कि मैंने ये बताया था, ये डिडक्शन इंडिविजुअल के लिए भी है और एचयूएफ के लिए। एचयूएफ के केस में ध्यान रखिएगा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की कोई डिडक्शन नहीं दी जाती। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की बेटा नो डिडक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये डिडक्शन जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाला जो पॉइंट है, ये ओनली फॉर इंडिविजुअल है। चलिए अब इसके बेटा सम कर लेते हैं हम। लीजिए, लो बेटा अब आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बेटा हम एक सम ले रहे हैं। देखिए क्या कहता है इसमें, यहाँ पर बेटा मिस्टर एक्स, मिसिज एक्स, सन और डॉटर, एक फैमिली है। उस फैमिली का के अंदर 4 मेंबर हैं। और यहाँ पर बेटा देखिए क्या कहता है, जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स कौन है, ये बेटा असेसी है, जिसको हमने डिडक्शन देनी है अंडर सेक्शन 80D। तो हमें अंडर सेक्शन 80D का डिडक्शन का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बेटा आप वही चार्ट बनाएंगे। देखो 80D की डिडक्शन जब भी आ जाए ना, आपको कुछ नहीं करना, एक चार्ट बनाना। ठीक है, चार्ट में एक तरफ बेटा लिख लेना पेरेंट्स और एक तरफ लिख लेना अदर फैमिली मेम्बर। तो पेरेंट्स का तो इस क्वेश्चन में बेटा जिक्र ही नहीं है, तो सिर्फ अदर फैमिली मेम्बर। चलिए मैं फिर भी लिख देता हूँ पेरेंट्स, और दूसरी तरफ अदर फैमिली मेम्बर्स। अदर फैमिली मेंबर्स में ध्यान रखिएगा कौन कौन आएगा, एक तो असेसी हिमसेल्फ, एक स्पाउस, और एक बेटा डिपेंडेंट चिल्ड्रन। इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा फैमिली मेंबर। सबसे पहले अब ये देखो फैमिली मेंबर्स का जो आप सम करेंगे, फैमिली मेंबर के भी बेटा आगे 3 पार्ट कर देंगे आप। अब ये भी बताया था मैंने, कौन से 3 पार्ट करेंगे बताइए। एक तो बेटा MIP, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, एक तरफ बेटा लिखेंगे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, और एक मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिएगा, सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की बात कर लेते हैं। मिस्टर एक्स, मिसिज एक्स, हाँ जी बेटा, और उसके बाद सन। सन बेटा डिपेंडेंट है, ये नहीं लेंगे, ये सॉरी डॉटर नहीं लेंगे, डॉटर इंडिपेंडेंट है।
मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 7,000 प्लस 7,000, बेटा 14,000 तो ये हो गया, 7,000 प्लस 7,000, और ये बेटा हमने लेना नहीं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, ये बेटा 4,000 हम ये भी लेंगे, 7 और 7 14 प्लस 4 18। ब्रदर सिस्टर बेटा नहीं लेंगे कभी भी, ध्यान रखना, इसमें सिर्फ स्पाउस चिल्ड्रन और 18,000। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अमाउंट बेटा है ही नहीं, जीरो, और मेडिकल ट्रीटमेंट का भी नहीं है जी, जीरो। तो आप बेटा क्या करोगे, 18,000 और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को बेटा ऐड करेंगे तो 18,000 प्लस जीरो कितना आ जाएगा, 18,000। तो 18,000 की तुलना किससे करेंगे, कंपैरिजन बताओ, कंपैरिजन बेटा या तो 25 या 50। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, मिस्टर एक्स की एज नहीं दी हुई, जब कुछ भी एज ना दे रखी तो एज हम बेटा क्या लेते हैं, बिलो 60, बिलो 60 होगा तो 25,000 के साथ कंपैरिजन होगा, तो विच एवरेज लेस, हाँ जी बेटा विच एवरेज लेस करके हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा अंडर सेक्शन 80D जो डिडक्शन अलाउ की जाएगी वो 18,000। क्लियर है, हाँ जी बेटा बताइए, बिल्कुल इजी है। चलिए अब थोड़ा सा और इससे हम टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी बेटा आगे मूव करते हैं, देखिएगा। अच्छा बेटा इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी अमाउंट था बेटा, फर्स्ट केस में हमारा रह गया था, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अमाउंट 6,000 गिवन है। लो बेटा देखो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अमाउंट जो है 6,000 बेटा ये दे रखा था, और 6,000 का कंपैरिजन देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6,000 का कंपैरिजन किससे करेंगे, 5,000 के साथ, तो विच एवरेज लेस बेटा 5,000 आ जाएगा। तो जब हम टोटल करेंगे 18,000 और 5,000, तो यहाँ बेटा 23 आ जाएगा, 18,000 की बजाय कितना आ जाएगा, 23, और 23 और 25,000 का कंपैरिजन करेंगे तो विच एवरेज लेस, विच एवरेज लेस बेटा बनेगा 23। ठीक है जी, ये बेटा हमारा आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट। चलिए अब बेटा बात करते हैं सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखो बेटा सेकंड पार्ट में क्या कहता है, हाँ जी बेटा सेकंड पार्ट में आपको असेसी बेटा कौन है, मिस्टर एक्स, 62 ईयर्स उसकी एज है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है 15,000, मिसेज एक्स उसकी वाइफ की एज है 58 ईयर्स, और 12,000 रुपये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे खर्च किया है उसकी वाइफ के, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे कितना खर्चा हुआ है, 6,000। चिल्ड्रन बेटा कोई है नहीं, डिपेंडेंट, ठीक है जी, उसके दोनों बच्चे मान लीजिए वो सेटल्ड हैं, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हैं। चलिए तो कैसे करेंगे, हाँ जी बेटा एक तरफ तो हम क्या लेंगे, फैमिली मेंबर, और एक तरफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का तो बेटा है ही नहीं, नील है, ठीक है, पेरेंट्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी, तो सिर्फ हम बात करेंगे सेल्फ स्पाउस। तो यहाँ पर देखिए 15,000 रुपये बेटा ये क्वालिफाई करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के, ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं, पेमेंट जो है चेक से की गई होगी, इंश्योरेंस कंपनी भी IRDA अप्रूव्ड है, वो सारी कंडीशन बेटा आप एज्यूम कर लोगे फुलफिल होती है, 15,000, और वाइफ का कितना है 12, ठीक है जी, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ये तो बेटा हो गया मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अमाउंट 6,000 दिया हुआ है, तो हम कितना लेंगे, हाँ जी बेटा 6,000 और 5,000 विच एवरेज लेस, तो बेटा 5,000 ले लेंगे हम, ठीक है, तीनों का टोटल कर लीजिए पहले, ये हो गया प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो 15 और 12 27 और 5 बेटा 32,000 हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, इस 32,000 की जो तुलना करनी है, कंपैरिजन, वो किससे करेंगे, ये चेक करो कि क्या कोई मेंबर सीनियर सिटीजन तो नहीं है। तो यहाँ बेटा मैंने देखा मिस्टर एक्स की एज देखो 62 साल है, तो सीनियर सिटीजन है, तो 32,000 का कंपैरिजन हम किससे करेंगे, 50,000 के साथ, और विच एवरेज लेस, तो बेटा 32,000 हमारा फाइनल फिगर आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा, 80D की जो डिडक्शन है वो 32,000 होगी। बताइए क्लियर है, चलिए आगे मूव करते हैं, एक सम बेटा और लेते हैं। हाँ जी बेटा देखिए,
इस सम में अब मेडिकल ट्रीटमेंट वाला पॉइंट भी बेटा बीच में शामिल किया। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, 80D की डिडक्शन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था पहले 2 कैटेगरीज बनाएंगे आप। एक तरफ बेटा क्या लिखेंगे, एक तरफ फैमिली मेंबर्स और दूसरा तरफ पेरेंट्स। फैमिली का मतलब सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, ठीक है जी। हालांकि पेरेंट्स भी फैमिली में ही आते हैं, बट एसएससी की खुद की जो फैमिली है एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इधर एक साइड ले लेंगे और पेरेंट्स को बेटा दूसरी साइड। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन, इसके बेटा 3 पार्ट बनाओगे। एक जगह आप लिखेंगे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, एक तरफ बेटा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और एक मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट तो बेटा है ही नहीं इसमें, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है नहीं है यहाँ पर, मेडिकल एक्सपेंडिचर ये रहा। और पेरेंट्स का बेटा कुछ भी दिया हुआ नहीं है, पेरेंट्स के भी सेम 3 केस बनाएंगे, पर पेरेंट्स का है ही नहीं तो नील, पेरेंट्स की कोई सेपरेट डिडक्शन नहीं दी जाएगी क्योंकि पेरेंट्स के लिए कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया गया। तो अब बात करते हैं सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस पे आइए। मेडिकल इंश्योरेंस बेटा कितना है, मेडिकल इंश्योरेंस किसका करवाया, मिसिज एक्स का, लो जी लिख दिया मैंने, क्वालिफाई करता है। और कोई मेडिकल इंश्योरेंस बेटा है नहीं किसी का भी। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, हाँ जी बेटा सन दिया हुआ डिपेंडेंट, एक अमाउंट बेटा और होना चाहिए, चेक कर लेते हैं है या नहीं, नहीं चलिए, हाँ जी बेटा सन जो है वो डिपेंडेंट है, वैसे ही नहीं लेंगे। और उसके बाद फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अमाउंट बेटा 0 है ही नहीं। तो पहले इन दोनों का सम मैंने बताया था, इन दोनों का सम करना है आपको। लो जी इन दोनों का सम कर दो 18,000। अब ध्यान से देखना, इस 18,000 का जो कंपैरिजन होगा वो किससे होगा, हाँ जी बेटा बताओ जरा, 18,000 का जो कंपैरिजन होगा वो किससे करेंगे हम, 25 से करें या 50, बताओ। तो यहाँ पर बेटा मिसिज एक्स है, उसकी एज कितनी है 58 ईयर्स, ठीक है। और मिस्टर एक्स के लिए वैसे ही नहीं करवाया गया, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन किससे करेंगे 25,000 के साथ। तो विच एवरेज लेस, तो 18,000 तो ये आ गया, ठीक है जी। अब आ जाओ मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट किसका है, मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स की एज है 62 ईयर्स। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 2 कंडीशन बताई थी, सीनियर सिटीजन होना चाहिए और इंश्योरेंस नॉट पेड। तो सीनियर सिटीजन तो है ही, और इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, हम नॉट पेड मानेंगे। तो 62,000 बेटा ये जो खर्चा किया गया, सॉरी 35,000 जो खर्चा किया गया वो लिख लीजिए। और इसका कंपैरिजन हमेशा कितने से करना है 50,000। और विच एवरेज लेस, विच एवरेज लेस बेटा कितना आ जाएगा बताओ 35। अब इन दोनों का कंपैरिजन, इन दोनों का भी टोटल करना है। ये बेटा अमाउंट नंबर 1 और अमाउंट 2, इन दोनों का टोटल भी 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 18 और 35 बेटा कितना हो गया 53, इन दोनों का सम आ रहा है 53। 53 का कंपैरिजन भी हम किससे करेंगे 50,000 के साथ। और विच एवरेज लेस, तो फाइनल फिगर हमारी कितनी आएगी, फाइनल फिगर बेटा जो हमारी आएगी कंपैरिजन करने के बाद वो 50,000 आएगी। तो ये हमारा आंसर आएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। हाँ जी बेटा बताओ। हाँ जी बेटा क्लियर है तीनों केसेस कैसे करना है। चलिए आगे मूव करते हैं। चैट बॉक्स में बेटा लिखो एक बार कि तीनों केसेस आपको समझ में आए या नहीं आए। नहीं आए तो बेटा मैं दोबारा बता दूंगा। चलिए मूव करते हैं आगे, सभी को समझ में आ गया। हाँ जी बेटा देखिए, लो बेटा अब एक सम ले रहे हैं और देखिए, हाँ जी बेटा देखिए इस सम में क्या कहता है। देखो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है, इसमें सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी, जितनी बातें मैंने बताई हैं
वो सारा बेटा इसके अंदर कवर्ड है। देखिए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको कंप्यूट करना है अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। लो बेटा बना लेते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक तरफ तो बेटा आप लिख लीजिए स्पाउस, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब जिसकी हम टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, स्पाउस और चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में भी बेटा कौन से लेने हैं, ओनली डिपेंडेंट। ब्रदर सिस्टर को बेटा नहीं लेना, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक तरफ बेटा ले लेंगे पेरेंट्स, ठीक है जी। तो पहले बात कर लेते हैं, इंडिविजुअल कौन है यहाँ, मिस्टर एक्स, स्पाउस मिसिज एक्स, चिल्ड्रन बेटा इस क्वेश्चन में आई थिंक दे ही नहीं रखे, चलो। और पेरेंट्स में दिया हुआ है फादर एंड मदर दोनों। चलिए पेरेंट्स की बात बेटा बाद में करेंगे, पहले किसके बारे में बात करेंगे हम, इंडिविजुअल, स्पाउस और चिल्ड्रन के बारे में। तो इसके भी बेटा कितने पार्ट बना दीजिए, 3। इसकी 3 कैटेगरीज बना दीजिए, हमेशा ऐसे ही करना, देखो कभी भी गलती नहीं होगी। एक तरफ बेटा लिखेंगे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, दूसरा बेटा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, और तीसरे नंबर पे मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। ऐसे ही पेरेंट्स के भी बेटा 3 पार्ट बना दीजिए। सबसे पहले नंबर पे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और फिर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स को बेटा छोड़ के पहले इनका ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले देखिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000, लो बेटा यहाँ 15,000 एक्स्ट्रा क्वालिफाई करता है, कर दीजिए, प्लस फिर बेटा 8,000, लो जी। और फिर बेटा आपको दिया हुआ है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, इसका अमाउंट है 6,000। तो 6,000 तो बेटा हम ले नहीं सकते, कितना ले सकते हैं मैक्सिमम, 5,000। तो 5,000 बेटा लेंगे, ठीक है। तो अभी इसको मेडिकल ट्रीटमेंट को छोड़ दीजिए। मेडिकल ट्रीटमेंट मिस्टर एक्स और मिसिज एक्स का किसी का भी नहीं है वैसे भी, तो मेडिकल ट्रीटमेंट का बेटा कोई खर्चा हुआ ही नहीं, 0। तो यहाँ पर 15 और 8 बेटा कितना हो गया, 23। लो बेटा 23 आ गया। 23,000 का और 5,000 इन दोनों को भी ऐड करना है, आपको बताया था। इन दोनों को बेटा ऐड करना होता है, इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया, 28,000। इसका कंपैरिजन करेंगे, 28,000 का कंपैरिजन किसके साथ होगा बताओ, या तो 25 के साथ या 50। अब 50,000 के साथ तो तब होता है जब सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन यहाँ कोई है ही नहीं। तो यहाँ बेटा 28,000 का कंपैरिजन 25,000 के साथ होगा, और विच एवरेज लेस। एज तो बेटा दे नहीं रखी ना, देखो मिस्टर एक्स और मिसिज एक्स की एज ना दे रखी, तो एज बिलो 60 ही मानेंगे हम। लो जी, तो 25 जो दोनों में विच एवरेज लेस 25,000 आ गए। और इस जीरो का कंपैरिजन, मेडिकल ट्रीटमेंट का कंपैरिजन, ये हम 50,000 के साथ करते हैं, बट मेडिकल ट्रीटमेंट का तो खर्चा है ही नहीं, तो ये बेटा जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो पहले तो विच एवरेज लेस आ गया 25,000, और 25,000 बेटा ये हमारा बनेगा, और फिर जीरो और ऐड कर देंगे, तो वो बेटा 25 ही आ जाएगा, ये हमारा। अब आ जाइए यहाँ पे पेरेंट्स, पेरेंट्स के केस में, लो बेटा एक अमाउंट तो हमारा ये। अब आ जाइए पेरेंट्स के केस में, पेरेंट्स के केस में बेटा अलग से डिडक्शन दी जाती है 80D, ये ध्यान रखना, पेरेंट्स की डिडक्शन को, ठीक है बेटा, इसको सेपरेट डिडक्शन है ये बिल्कुल, बट इसको कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसे इंडिविजुअल, स्पाउस और चिल्ड्रन का था, ठीक है। चलिए देखते हैं मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा ये दिया हुआ देखो, हाँ जी बेटा, फादर का तो क्या दिया हुआ है, फादर का तो मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ है, लो जी। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तो है ही नहीं, और वैसे भी बेटा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अमाउंट अगर होता भी तो भी नहीं लेना, क्योंकि 5,000 की लिमिट हमारी पूरी हो चुकी है। मैंने आपको बताया था प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की जो लिमिट है 5,000 की, वो दोनों के लिए है, इंडिविजुअल, स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स सभी के लिए। तो 5,000 तो हमारी लिमिट पूरी हो ही चुकी है, अगर पेरेंट्स का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप दिया भी होता तो भी नहीं लेंगे। अच्छा अब आ जाओ फादर, फादर के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल एक्सपेंडिचर, मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है किया गया है वो 28,000,
लो बेटा यहाँ लिखो, आप ये देख लेना, फादर सीनियर सिटीजन होने चाहिए और नो अमाउंट पेड फॉर इंश्योरेंस, साथ में ये भी लिखा हुआ है। लो बेटा मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा 28,000 और मैं ये मदर का 24,000 रुपये, ये बेटा मेडिकल इंश्योरेंस दिया हुआ है, ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दिया हुआ है मदर का, ये 24,000 ये लिखेंगे। ठीक है जी। अब ये ध्यान रखिएगा, पहले 24,000 और बेटा इसका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का हमें टोटल करना होता है, तो टोटल कर लिया 24। इस 24 की तुलना किससे होगी बताओ? 50,000 से होगी, क्योंकि पेरेंट्स किस कैटेगरी में आते हैं? सीनियर सिटीजन। तो 24,000 और 50,000 का बेटा कंपैरिजन करेंगे, विच एवरेज लेस? 24,000 बेटा ये आएगा, 24 तो ये। ठीक है जी। अब आ जाओ मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट की डिडक्शन अलग से होती है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट की डिडक्शन हमेशा कितने के साथ कंपेयर करते हैं? बताया था 50,000। तो 28,000 और 50,000 बेटा विच एवरेज लेस? विच एवरेज लेस बनेगा 28,000। अब इन दोनों का टोटल, इन दोनों के टोटल में भी रेस्ट्रिक्शन है, इन दोनों का टोटल भी 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों का टोटल बेटा करो, कितना आ रहा है? 24 और 28 52। हाँ जी बेटा, यहाँ पे इन दोनों का जो टोटल आ रहा है वो 52,000 आ रहा है। देखिए ये तो अमाउंट 1 हो गया, ये अमाउंट हो गया जो आया है ये 2 हो गया, तो 1 और 2 का जो सम है वो भी 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, बट यहाँ 52 बन रहा है। तो आप क्या करेंगे देखिए। हाँ जी बेटा, इसका टोटल मैं अलग कलर से लिख लेता हूँ जी। लो बेटा ये ले लेते हैं। हाँ जी बेटा, इन दोनों का जो टोटल आ रहा है 52,000। 52,000 की तुलना बेटा किससे करोगे? 50 से। विच एवरेज लेस? बताओ कौन सा लेंगे? हाँ जी बेटा 50,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल फिगर इसकी आएगी 50,000। पेरेंट्स वाले केस के लिए लो बेटा यहाँ लिख देता हूँ, पेरेंट्स के केस में फाइनल फिगर 50,000 की आई है, और इंडिविजुअल स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए मैक्सिमम फिगर 25,000। लो जी, अब बेटा इन दोनों का सम कर देंगे, इन दोनों का सम कर दीजिए। हाँ जी, इन दोनों का सम बेटा जो बनेगा वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 25 और 50 75,000। इतने रुपए की बेटा डिडक्शन मिलेगी 80D में। अब कंपैरिजन नहीं करना, ध्यान रखना, बस ये पेरेंट्स की अलग से आपने कंपैरिजन करके डिडक्शन निकाल दी, इंडिविजुअल स्पाउस और चिल्ड्रन की अलग, लास्ट में बेटा बस दोनों का टोटल होगा। तो ये मैक्सिमम है जिसमें सब कुछ आ गया। तो हमेशा सेक्शन 80D की बेटा डिडक्शन निकालते हुए पेरेंट्स का ट्रीटमेंट सेपरेट होगा और इंडिविजुअल स्पाउस और चिल्ड्रन का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का ट्रीटमेंट सेपरेट होगा। लास्ट में बेटा दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल डिडक्शन आ जाएगी। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है बिल्कुल। आगे चलिए, चलो बेटा आगे चलते हैं, आपने परमिशन मुझे दे दी है। देखिए, और लो बेटा एक सम और करेंगे और फिर क्लास को ओवर कर देंगे। यहाँ पे बेटा क्या कहता है देखो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड स्पाउस 23,000। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फादर एज 70 ईयर्स, पेड फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, सेल्फ एंड स्पाउस 2,000 और फादर बेटा 6,000। देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी सम है बेटा। देखिए अब आपको इजी लगेगा क्योंकि आपको मैंने अच्छे से बेटा समझा दी है सारी बातें। तो सेक्शन 80D के लिए अभी मैंने बताया था क्या करना है। ऑलवेज पहले बेटा दो पार्ट बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे इंडिविजुअल, हाँ जी बेटा इंडिविजुअल स्पाउस, तो बेटा इंडिविजुअल स्पाउस एंड चिल्ड्रन डिपेंडेंट, और एक तरफ बेटा लिख दिया पेरेंट्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले इंडिविजुअल स्पाउस और चिल्ड्रन के बेटा फिर तीन पार्ट बनाएंगे हम। तीन पार्ट कौन कौन से? एक तरफ बेटा लिखेंगे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, एक तरफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और एक तरफ मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है जी। तो मेडिकल ट्रीटमेंट तो बेटा दिया ही नहीं हुआ यहाँ पर इस क्वेश्चन में, सारा ही इस केस में भी जीरो है, और पेरेंट्स के केस में, पेरेंट्स के केस में भी आपको सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, मेडिकल ट्रीटमेंट बेटा पेरेंट्स का भी नहीं दिया हुआ। ठीक है,
चलिए मेडिकल ट्रीटमेंट का अमाउंट तो बेटा मैंने 0 लिख दिया, है ही नहीं, तो बाकी चेक कर लेते हैं फिर। हाँ जी बेटा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पहले लेना है सेल्फ स्पाउस, ये रहा जी 23,000। लो बेटा 23,000। अच्छा, पेड फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सेल्फ एंड स्पाउस, ये बेटा 44,000 इधर आ जाएंगे, मेडिकल इंश्योरेंस के ही हैं ये भी, बट ये पेरेंट्स के हैं तो इधर आएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर सेल्फ और स्पाउस, इनकी बेटा एज नहीं दे रखी, तो एज हम यही मानेंगे कि बिलो 60 है, कुछ भी ना लिखा हो तो कंपैरिजन जब करोगे तो ध्यान रखना 25। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अमाउंट बेटा 2000 दिया हुआ है, सेल्फ एंड स्पाउस, लो जी ये भी लिख दिया 2000 और 5000 विच एवरेज लेस 2000, इन दोनों का बेटा टोटल कर लो, इन दोनों का टोटल करते हैं हमेशा 25,000। अब इस 25,000 का कंपैरिजन किससे करेंगे? हाँ जी का 23 और 2000, 25,000 का कंपैरिजन 25 के साथ ही, विच एवरेज लेस, तो विच एवरेज लेस फाइनल फिगर हमारी 25,000 आ गई। हाँ जी, और मेडिकल ट्रीटमेंट का है ही नहीं, 0 है, वो 0 इसमें ऐड करोगे तो 25,000 ही आ जाएगा। अच्छा चलिए, अब बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेरेंट्स का 44। अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर 6,000 दिया हुआ है, और मैंने बताया था कि मैक्सिमम लिमिट कितने की है 5, तो अगर मैं 6,000 का कंपैरिजन बेटा करूं 5,000 के साथ, तो विच एवरेज 5,000 आएगा। बट एक चीज मैंने और बताई थी, इन दोनों का जो टोटल है, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनिएगा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो टोटल है, लो बेटा मैं यहाँ पे, हाँ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो टोटल है, इन दोनों का टोटल 5,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनो। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो अमाउंट मैंने 5,000 बताया था वो सभी के लिए था ओवरऑल, पेरेंट्स भी आ गए उसमें, तो 2,000 की तो डिडक्शन ऑलरेडी हम ले चुके हैं इधर, तो यहाँ पे बेटा मैक्सिमम 3,000 की डिडक्शन ले सकते हैं। तो 6,000 का कंपैरिजन किससे करोगे? 3,000 के साथ तब करोगे जो भी अमाउंट होगा, क्योंकि 2,000 की तो आप ले चुके हो ना, मैक्सिमम आप ले सकते हो 5,000 की, 2,000 की आप ले चुके, तो 3,000 की तुलना कर दो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के साथ, तो यहाँ बेटा कितना अमाउंट लेंगे बताओ? 3,000। अब इन दोनों का टोटल कर दीजिए, इन दोनों का टोटल बेटा कितना बना? 44 और 3 47, और इस 47 की तुलना किससे करेंगे? 50,000 के साथ करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ लिखा हुआ है एज, अगर ये एज ना दी होती तो आप पेरेंट्स को भी वही मानोगे बिलो 60, फिर कंपैरिजन जो है वो 25,000 के साथ ही होगा, ध्यान रखना। हाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कंपैरिजन कभी भी 25 के साथ नहीं करना, मेडिकल ट्रीटमेंट तो है ही सीनियर सिटीजन के लिए, तो उस केस में हमेशा 50,000 के साथ। ठीक है, तो 47 और 50, यहाँ बेटा विच एवरेज लेस 47,000 आएगा, बताइए। और लास्ट में बेटा इन दोनों का टोटल कर देंगे, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D 25 और 47 का बेटा सम कर लो, 72,000 बेटा हमारा ये आंसर आ जाएगा, बताइए क्लियर है? 72,000 की बेटा डिडक्शन दी जाएगी 80D में। तो ये बेटा ओवरऑल मैंने 80D के बारे में जो भी बातें थी सारी की सारी आपको डिटेल में बता दी। ठीक है, तो होप सो बेटा आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी सम होंगे, हाँ, ये सम बेटा या तो इसी को रिवाइज कर लेना, या आपकी बुक में कोई सम हो तो उसको न्यूमेरिकल अनसॉल्व क्वेश्चन में बेटा चेक कर लेना, उसको आपने सॉल्व करना है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की डिडक्शन नहीं होती। ठीक है, बाय चांस मैंने सभी सम आपको इंडिविजुअल के करवाए हैं, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई सम आ जाए तो वहां पे बेटा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अमाउंट अगर दिया भी हुआ है तो उसको इग्नोर करना है। ठीक है जी, चलिए तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं, बाय बाय।